हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में जो है ट्रांसलेटर के पोस्ट पे बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। फिलहाल मैं आपको जो है इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सैलरी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, कितने नंबर ऑफ सीटों की संख्या है, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे वीडियो बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक दिखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। 19 अक्टूबर को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। 21 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 11 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो है 13 नवंबर और 8 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम जो है होगा। ट्रांसलेटर के पोस्ट है, ग्रुप बी टाइप के पोस्ट है। सैलरी जो है बहुत ही शानदार है, लेवल 7 सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंसेस वगैरह जो भी है इस सैलरी के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है फ्रेंड्स ट्रांसलेटर के। इसमें ग्रेजुएशन बोला गया है। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या इसमें जो है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स बोले गए हैं। 39 पदों वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपको वुमेन के लिए अलग से हॉरिजॉन्टली रिजर्व करके सीटों को रखा गया है। इसमें जो है 39 पोस्ट में से एक सीट जो है आपको ऑर्थोपेडिकली जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे जो है रिजर्व करके रखा गया है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए नेशनलिटी अगर आप इंडियन हैं तो आप फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऑल ओवर इंडिया के ये वैकेंसी, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, फिजिकली फिटनेस अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपका मिनिमम जो उम्र है वो है, यहाँ पे बोला गया बिलो 80 एज, मतलब मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष आपका यहाँ पे बोला गया है। और मैक्सिमम उम्र यहाँ पे अपर एज जो बोला गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 37 वर्ष, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का रेंज दिया हुआ है। और अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 वर्ष, और यहाँ पे बीसी ईबीसी फीमेल मेल के लिए जो है यहाँ पे 40 वर्ष दिया गया है। इसका भी डेट ऑफ बर्थ का रेंज दिया हुआ है। और इसके जो है बाद का जो है नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रहे, इसके अंदर में होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए 1/1/2004। इसके अलावा SC ST के लिए और यहाँ पे जो लोकोमोटर मतलब जो विकलांग हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से जो है सीटों का रिजर्व किया गया। तो उनके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब एज लिमिट आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो बोला गया कि 1 अगस्त 2022 तक अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके एक होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है विथ इंग्लिश सब्जेक्ट एक होने चाहिए एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इसके बाद बोला गया है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए 6 मंथ कोर्स का, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो DCA आप जो है सबसे देख सकते हैं अच्छा कोर्स है जो 6 मंथ का है कम से कम। तो DCA यहाँ पे चल सकता है। ADCA अगर इससे भी हायर किए हैं तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसके बाद बोला गया यहाँ पे, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन इंग्लिश के साथ साथ प्लस आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर। उसके बाद बोला गया कि प्रीफ्रेंस उनको दिया जाएगा जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है हिंदी या इंग्लिश में। इसके वजह से प्रीफ्रेंस विल बी ऑल्सो गिवन कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, बांग्ला एंड कैथी। तो प्रीफ्रेंस में ये बोला गया कि अगर आपके पास PG है हिंदी इंग्लिश में तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, मान्यता दिया जाएगा सिलेक्शन करते समय। और उनको भी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको उर्दू बांग्ला का नॉलेज है और कैथी का नॉलेज है। तो ये यहाँ पे जो है बताया गया है। इसकी वजह से प्रिफ्रेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको बताया गया है। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी की जानकारी बताई गई कि आपका रिजर्वेशन जो है कितना % रहेगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन अब बोला गया है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 सिलेक्शन में आपका यहाँ पे जो है ये मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस बताया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के लिए आपको एनेक्सर 1 देखना होगा, तो अभी नीचे आएगा वाला एनेक्सर 1। फिलहाल एग्जामिनेशन फ़ी बता देते हैं आपको। तो जनरल, BC EBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये, SC ST और जो OH विकलांग हैं उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा फॉर्म भरते समय। इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी जो होगा आपको बिहार में ही मिलेगा, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। यही 3 सिटी में जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं और अगर आप लगता है कि मैं बिहार में आकर एग्ज़ाम दे सकता हूं, तो आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप जो है अनेबल हैं आने के लिए बिहार में,
एग्ज़ाम के लिए, तो आप मत भरिएगा फॉर्म, क्योंकि ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट वगैरह बताया गया है, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे अब आपको आते हैं एनेक्सर 1 में, जिसमें आपको ये जानकारी बताई गई है कि आपको जो है यहाँ पे मतलब क्या जो है सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको जो है सिलेबस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे 45 मिनट आपको समय मिलेगा। यहाँ पे 80 मार्क्स के देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेज रहेगा। पहले आपका जो है इंग्लिश, फिर आपका हिंदी, फिर आपका जनरल अवेयरनेस। ये 3 स्टेज से क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 आप सिलेबस समझ लीजिए, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और अवेयरनेस, ये 3 टॉपिक्स रहेंगे। और 80 मार्क्स आपको यहाँ पे जो है बताए गए हैं रहेंगे, और 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। नेक्स्ट 15 मिनट में आपको जो है OMR सीट को जो है डिस्टर्बिंग एंड क्वेश्चन पेपर आंसर सीट ऑफ ट्रांसलेशन, तो आपको ट्रांसलेशन का भी यहाँ पे जो है रहेगा रिटन टेस्ट में, जिसमें 120 आपको जो है यहाँ पे मार्क्स के जो है देखने को मिलेंगे, और 48 जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए। तो यानी टोटल आपको जो है 200 अंकों का यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। एक आपका ट्रांसलेशन से रहेगा हिंदी इंग्लिश, और दूसरा आपका जो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके जनरल अवेयरनेस रहेंगे। तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन रहेगा जो कि 120 मार्क्स के रहेंगे हिंदी इंग्लिश में। मतलब यहाँ पे देखिए बताया गया ये भी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, ये यहाँ पे बताया गया। इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो 10-10 क्वेश्चन आपको MS वर्ड, MS एक्सेल से, 5 क्वेश्चन इंटरनेट से रहेंगे, तो 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आपको हाफ आवर मिलेगा, आधे घंटे के समय मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू में आपका जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस पूरा जो है यहाँ पे होता है। रिटन टेस्ट में यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएंगे, तो ग्रामर में आर्टिकल, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्शन, इनडायरेक्ट स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीटिशन एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। कॉमन एरर, इडियम फ्रेजेज। इसके बाद यहाँ पे हिंदी विषय से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो है विषय टॉपिक्स जो है दिए हुए हैं, आप देख लेंगे। जनरल अवेयरनेस से आपके जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस कवर होंगे, इसकी भी जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, जनरल पॉलिटिकल साइंटिफिक, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट स्कीम, इम्पोर्टेंट डेज, पीपुल इन न्यूज़, करंट इवेंट्स जो भी है उसके बारे में आपको जो है जानकारी रखनी होगी। इसके बाद से जो डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव में आपको जो है क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, जिसमें बताया गया कि इंग्लिश टू हिंदी में क्या रहेगा और हिंदी टू इंग्लिश जो आपको ट्रांसलेट करनी है उसमें क्या रहेगा। तो आपको 2 पैसेज यहाँ पे आपको आएंगे जो कि आपको कैरिंग करेंगे 30 मार्क्स। इसमें भी आपको 2 पैसेज आएंगे जो कैरी करेंगे 30 मार्क्स। इसी को आपको ट्रांसलेट करना होगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसकी भी जानकारी बताई गई है, और यहाँ पे इंटरव्यू की भी जानकारी आपको बताई गई है। तो इसका जो पूरा फुल सिलेबस है आप एक बार जरूर चेक करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।